हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सिमी 666 टैरोट। और इंस्टा पे मेरी आईडी है सिमी 9356। किसी को भी पर्सनल पेड रीडिंग लेनी हो तो प्लीज़ या तो मुझे कमेंट में नीचे आप लिख के भेज सकते हो या आप मुझे मेरे इंस्टा के पेज पे मैसेज कर सकते हो पर्सनल पेड रीडिंग के लिए। ओके, तो आज की जो रीडिंग है बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? जैसे कि आप हस्बैंड वाइफ हो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आपको पता है आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है। जैसे वाइफ हो आप उनके घर पे रह रहे हो, लेकिन आप बहुत सह रहे हो। तो आगे जाके क्या ये इंसान को इसका कर्मा मिलेगा, या आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया थर्ड पार्टी के लिए, या आपकी वाइफ ने छोड़ दिया आपको थर्ड पार्टी के लिए? तो आगे डेस्टिनी में इनके क्या लिखा है यूनिवर्स ने, आज हम ये देखेंगे। ओके, मैसेजेस सारे मैं अभी कर रही हूँ साइड पे, और मैं पहले ले रही हूँ टैरो से आज। तो अभी हम टैरो से ले रहे हैं। देखो, एस ऑफ वैंड, द हैंगमैन। कर्मा क्या फल देगा उन लोगों को जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं। बस सीधी सी रीडिंग यही है। कर्मा क्या फल देगा उन, देखो दो कार्ड इकट्ठे आ गए। जो लोगों ने आपकी पीठ पीछे खंजर घोंपा, आपको धोखा दिया, कोई भी हो सकता है। चलो, इस रिश्ते में कोई भी हो सकता है। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके घर वाले, बाहर वाले, कोई भी हो सकता है। देखिए द सन। आज मुझे कार्ड थोड़े ज़्यादा लेने, ये दो कार्ड इकट्ठे आ गए। द लवर, 8 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप भी आ गया, और बॉटम में है स्ट्रेंथ। कार्डों को क्लैरिफाई करेंगे हम। लेंगे ये वाला 5 ऑफ कप क्यों है? ओ माय गॉड, देखिए कर्मा की रीडिंग थी और जस्टिस का कार्ड आ गया। 8 ऑफ कप क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, बस मुझे यही कार्ड क्लैरिफाई करने थे। अब देखिए, रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया एस ऑफ वैंड। आपकी ज़िंदगी, चाहे आपका बॉयफ्रेंड था, चाहे आपका हस्बैंड था, चाहे आपकी वाइफ थी, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपको लगा कि ऐसा इंसान मुझे ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। अब लड़का लड़की सब देख सकते हैं इस रीडिंग को। तो लड़के ये मत लिखा करो कि मैडम ये सिर्फ लड़कियों के लिए, और लड़कियां ये मत लिखा करो कि ये सिर्फ लड़कों के लिए। सब देख सकते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में ये इंसान आए, उन्होंने बहुत प्यार जताया आपको। आपको ऐसा लगा कि इन्हीं के साथ मेरी आगे ज़िंदगी है। इनसे ज़्यादा सच्चा प्यार करने वाला आपने कभी नहीं देखा था। मतलब आपकी ये फीलिंग्स थी। आपके दिल में बहुत ज़्यादा इमोशंस इनके लिए आए, लेकिन कुछ महीनों बाद ही आपको अपने ही डिसीज़न पे शर्मिंदगी फील होनी शुरू हो गई। आपने सोचा कि ये क्या हुआ, मैंने जिस इंसान को इतना अच्छा समझा वो मेरे से, मतलब मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहा। जैसे स्टार्टिंग में था, ये तो एकदम से पलट गया, ये तो एकदम से बदल गई। या जिससे आपने शादी की, ये क्योंकि 6 ऑफ वैंड का कार्ड भी आया हुआ है, द लवर का कार्ड भी आया हुआ है, सन का कार्ड भी आया हुआ है। आप बहुत अच्छी खुशनुमा, आपकी शादी अगर हुई तो बहुत अच्छी हुई। आप दोनों बड़े खुश थे, कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी हुई थर्ड पार्टी के कारण। किसी किसी की तो पति की लाइफ में थर्ड पार्टी आई, किसी किसी की फैमिली भी बीच में आई। जो शादीशुदा हैं, हो सकता है उनकी मम्मी आई, या उनकी सिस्टर आई, या कोई ऐसी जो कि 50 ईयर के करीब होगी लेडी। उसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई। लेकिन आपके पर्सन की भी तो गलतियां हैं जो थर्ड पार्टी के पास गए, तो उस पर आ रहे हैं। 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर दिया जस्टिस ने। आपके पर्सन से मिस्टेक हुई। बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि ये सोलमेट कनेक्शन था, लेकिन इसमें भी थर्ड पार्टी आई। आपके पर्सन ने मिस्टेक की, आपसे शादी की, फिर भी ये थर्ड पार्टी में गए। और इनको जब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से चली गई, तब इनको दुख हुआ कि मैंने क्या किया, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा। जब थर्ड पार्टी लाइफ से चली गई तो फिर आपकी दोबारा याद आई इनको। बहुत सारे लोगों के साथ ये रीडिंग आज रेजोनेट होगी डेफिनेटली।
आपकी जब याद आई, फिर लगा कि अब मैं क्या चेहरा लेके जाऊं, मैं तो उसको निकाल, मतलब आपके, चाहे आप अपने हस्बैंड के घर पे ही रह रहे हो, लेकिन आप लोग रह ऐसे रहे हो पिछले 8 महीने से, पिछले 6 महीने से, और कुछ लोग तो समझ लो पिछले 9 महीने से, कई कई लोगों को तो 8 साल भी हो सकते हैं कि आप रहते हो एक ही छत के नीचे, बट आप अलग अलग कमरों में रहते हो। आप ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि 2 पड़ोसी रहते हैं। आप मियाँ बीबी हो और फिर भी आप ऐसे रहते हो सिर्फ बच्चों के लिए कि बच्चों के ऊपर गलत असर ना पड़े, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ आप जी रहे हो। लेकिन जस्टिस का कार्ड ऊपर ही आया, जो ये, सॉरी व्यूअर्स, मेरे बच्चे ने वो टीवी ऑन कर दिया था तो आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ होगा 2 मिनट के लिए, सॉरी। तो जस्टिस का कार्ड आया जिसपे ये शो करता है कि यूनिवर्स अब इस बात में इंसाफ करेंगे। 6 ऑफ वैंड का कार्ड आया यहाँ पे हमारे पास। चाहे आपके पति आपसे दूर गए थर्ड पार्टी के लिए, चाहे फैमिली ने फैमिली की वजह से आपके हस्बैंड आपसे दूर गए, लेकिन अब वो वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, थर्ड पार्टी में भी जाके देख लिया, फैमिली की बातें भी मान के देख ली, कुछ नहीं हुआ। आज की डेट में वो आपको ही याद करते हैं। कर्मा क्या मिला? क्योंकि कर्मा की रीडिंग थी, कर्मा ये मिला, जैसे आपको दुख दिया था ना उन्होंने, आपने सच्चा प्यार किया था, चाहे गर्लफ्रेंड थी, चाहे बॉयफ्रेंड था, चाहे पति था, चाहे पत्नी थी, ठीक उन्होंने भी थर्ड पार्टी के साथ वैसा ही प्यार किया था, बट थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी से चली गई। तो आप यकीन मानो कि जो पेन आपने फील की, वो पेन आज आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड फील कर रहे हैं सेम। 10 सन का कार्ड आया, जस्टिस का कार्ड आया। जब मेजर अरकाना के कार्ड आ जाते हैं ना, तो ये कर्मा बैक आता है। कर्मा कभी किसी को माफ़ नहीं करता। आज के डेट में आपके पर्सन को ये फील हो गया कि अगर मैंने सिर्फ मैं पैसे के लिए थर्ड पार्टी के पास गया अपने पर्सन को छोड़ के, तो आज मेरे पास वो भी नहीं है। आज इनको पैसे भी कमाने के लिए सोचना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इनका जो बिजनेस था, इनका करियर था, वो भी दाव पे लगा थर्ड पार्टी की वजह से। आप लोग भी तो रोए थे ना जिस दिन ये आपकी लाइफ से गए। चाहे आप साथ में रहते हो, चाहे आप पति पत्नी हो, एक घर में रह रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हो कि एक दिन ये सुधरेंगे, एक दिन ये मेरी लाइफ में वापस आ जाएंगे, बट यूनिवर्स माफ़ नहीं करते। वो लिखा जाता है, जो भी हो रहा है ना हिसाब किताब सब लिखा जाता है। अब अगर ये पहले छोटा सा काम करके ज़्यादा पैसे कमा लेते थे ना, तो अब इनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा और पैसे ये कम कमा पाएंगे। ये पहला होगा इनके साथ कर्मा। दूसरी बात ये, आपके दिल में प्यार जगाने के लिए इस इंसान को बहुत बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ऐसा सच्चा प्यार इनके साथ किया और ये इंसान आपके साथ लाइफ से चला गया। इन्होंने बोल दिया मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, मैं किसी और के साथ खुश हूँ, मुझे तुम नहीं चाहिए, और ये मूव ऑन करके आपकी लाइफ से गए। 5 ऑफ कप, 7, 8 ऑफ कप, आमने सामने दोनों कार्ड आए हैं। लेकिन आज की लाइफ में जब इस समय जो करंट एनर्जी है आप लोगों की, अभी इनको ये समझ आ गया कि नहीं, मुझे कम बैक करना है अपने पर्सन की लाइफ में, हम पति पत्नी आगे हैप्पी रहेंगे। और आप यकीन मानना अगले 5 से 8 महीनों के अंदर आप लोग अपने पर्सन के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस देखोगे। अब ये इंसान आपके लिए वरिड होंगे, अब ये थर्ड पार्टी के लिए वरिड नहीं होंगे, और इसके लिए चाहिए इनको स्ट्रेंथ, जो कि हमारा बॉटम में कार्ड रूल कर रहा था, आप लोगों के सामने मैंने लिया। एक इंसान जब गलती करता है ना, फिर जब वो जिसके साथ उसने गलत किया होता है, जब उसके सामने आना होता है, तो उसको ऐसे लगता है जैसे मुझे किसी शेर के मुंह में जाके हाथ डालना है। वो इतना बड़ा होता नहीं है काम, लेकिन लगता है कि नहीं, मेरी मिस्टेक बहुत बड़ी है और मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए, आपके पास आने के लिए इनको स्ट्रेंथ चाहिए दोबारा आपकी लाइफ में आने के लिए। तो एकदम से तो ये वापस नहीं आएंगे, इसीलिए हमारे पास आया नाइट ऑफ पेंटिकल। स्लो मूवमेंट होगी, बट धीरे 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 आप दोनों आगे जाके हैप्पीली लाइफ जियोगे। द लवर्स का कार्ड है, आप लोग सोलमेट हो और यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएंगे, चाहे आपके गर्लफ्रेंड हैं चाहे बॉयफ्रेंड हैं। कर्मा इनको मिल रहा है,
कर्मा से देख लो, हैंगमैन है, 8 ऑफ कप है, 5 ऑफ कप है। जैसा आपके साथ किया था, जस्टिस का कार्ड ऊपर आया, सेम इनकी सिचुएशन है। जैसे आपकी दिल की हालत थी कभी, सेम इनकी हालत है। तो सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हो ना, आगे थर्ड पार्टी आपको धोखा देगी। अगर आप अपने हस्बैंड को धोखा दे रहे हो तो आपको भी थर्ड पार्टी धोखा देगी। मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स आती हैं। आज मैंने सोचा कि कुछ मैं सोशली जाके सोशल मीडिया पे ही इस बारे में बोलूं। फिर आप लोग कहते हो कि मेरे पति को पता है या मेरी पत्नी को पता है और मैं थर्ड पार्टी में हूँ। मेरी पत्नी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो घर पे रह रही, ऑब्जेक्शन नहीं है। कुछ लोग बोल नहीं पाते, दिल में दुख होता है उनके। कभी आप पे ये बात ना आए, ना बीते तो अच्छी बात है, और जब बीत जाए तो तब आपको एहसास होगा इस दर्द का, कि जब किसी एक पत्नी को ये पता चलता है कि मेरा पति थर्ड पार्टी के साथ है, या एक पति को ये पता चलता है कि मेरी पत्नी थर्ड पार्टी के साथ है, तो वो दर्द क्या होती है। भगवान ना करे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा दर्द आए। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग जो मैंने आप लोगों के सामने की। अच्छी लगी हो अभी तक रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना, सिमी9356 पे। ओके, पर्सनल पेड रीडिंग के लिए कमेंट में भी नीचे लिख सकते हो मेरे यूट्यूब पे, और मेरे इंस्टा के पेज पे भी मुझे लिख सकते हो। और आप लोग मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि अब से मैं शॉर्ट वीडियो जितनी, कम से कम 2 रीडिंग शॉर्ट मैं डेली की फेसबुक पे डालूंगी, तो आप लोग मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। ओके, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी आपको नीचे वीडियो के। तो अभी हम जो मैसेजेस मैंने लिए हुए हैं, अब ये मैसेज लूँगी मैं। एंजल्स क्या कहती हैं आप लोगों के इस रिश्ते के बारे में? फॉरगिवनेस, वाओ, हमारे पास जस्टिस आया और फॉरगिवनेस भी आ गया। तो ये फॉरगिवनेस किसको करना है? आपको पता है मेरे को सामने वाला धोखा दे रहा है, और जो सामने वाला है धोखा खा के अगर आपके पास वापिस आता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है और माफ़ी की भीख मांगता है, तो आपको सोच समझ के फिर आगे डिसीज़न लेना है कि क्या ये इंसान सच में सुधर रहा है, क्या ये इंसान सच में सुधर के आया है। ये आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए दिल के ऊपर दिमाग भगवान ने दिया है कि दिल से सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक बार कोई धोखा दे के दोबारा ज़िंदगी में आता है तो पहले तो उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करो बात को, और उसके बाद उनको अपनी ज़िंदगी में दोबारा एक्सेप्ट करो। इम्प्रूविंग हेल्थ, हो सकता है किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो एंजल का मैसेज है आप लोगों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, नो टेंशन। ओ, द रेस्टलेस माइंड, ये तो होगा ही। इस कार्ड, इस रीडिंग में ये तो आना ही था, ये कार्ड का आना बनता भी था। ये देख लो ना, आप लोगों का माइंड काम कर रहा है ना आपके पर्सन का माइंड काम कर रहा है, क्योंकि उनके सामने कर्मा आके खड़ा हो गया। उनका जो करना है, जो करता है, जो जैसे करता है वो वैसे भरता है। बियॉन्ड रिलीजन, ये देख लो। ये कार्ड पता किनके लिए आया है? ट्रिगर मत हो ना आप लोग। ये कार्ड उनके लिए आया है जो शादीशुदा लेडीज थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं। क्या है इसमें? इसमें यह है कि अगर आप अपने थर्ड पार्टी आपसे शादी नहीं कर रही, ठीक है, आपके हस्बैंड के घर में आप रह रहे हो, थर्ड पार्टी सिर्फ आपको यूज़ कर रही है। अलर्ट हो जाओ, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। ये ना हो कि जब तक आपकी आंखें खुलें तब तक बहुत देर हो जाए। तो इस बात को समझो कि जिसके साथ, जिसके घर में आप रह रहे हो, प्लीज़ उसके प्रति तो आप ऑनेस्ट रहो, नहीं तो कर्मा आपको भी मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। डाइवर्सिटी, अपने माइंड को डाइवर्ट करो। अगर आपको लगता है मेरा मन, मेरा सब कुछ थर्ड पार्टी के साथ है, इट्स ओके, थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन कर जाओ ज़िंदगी में, उनके पास चले जाओ, डिवोर्स दे दो अपनी पत्नी को, अपने पति को। कम से कम किसी की पीठ पीछे किसी को धोखा तो मत दो। द वार ऑफ द रोजेस, अपने विचारों से आप खुद लड़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप अकेले ही लड़े जा रहे हो अपने अंदर। और इसका फल क्या होगा? इसका फल ये होगा कि आप लास्ट में, इम्प्रूविंग हेल्थ का मैसेज आया ना, आप बीमार हो जाओगे। आपको अपने इन कर्मास को क्लियर करना पड़ेगा। ये मत सोचो मेरे पति को नहीं पता मैं थर्ड पार्टी के साथ हूँ, मेरी वाइफ को नहीं पता मैं थर्ड पार्टी के साथ हूँ। नो, जस्टिस का कार्ड ऊपर रूल कर रहा है, ये देख लो।
तो तैयार रहना, कर्म जो जैसा कर रहे हो वैसा भरने भी पड़ते हैं। मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज अ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे अपनी फैमिली को बचाने के लिए। और देखो, थर्ड पार्टी अगर लाइफ में है, एज अ लेडी, मैं लेडीज़ के लिए इस समय बोल रही हूँ, आपके बच्चे भी सफ़र करेंगे कल को, आपकी रिस्पेक्ट ज़ीरो हो जाएगी, और फिर आपके बच्चों को क्या होगा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती सोशल मीडिया पे। सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आप यकीन मानो, और सोलमेट और द लवर्स को क्लैरिफाई करने आ गया सोलमेट। तो आप अगर हस्बैंड वाइफ हो तो यकीन मानो आपके हस्बैंड आपके सोलमेट हैं, आपकी वाइफ आपकी सोलमेट है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा दिल करके वो आपकी सारी गलतियों को माफ़ कर रहे हैं। तो उनके प्यार को समझो। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दो, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। आप गलतियां कर रहे हो, कर्मा आपको पकड़ रहा है, और बचना कैसे है? डिवाइन के पास जाना है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, गहरी सांस लो, रिलैक्स करो माइंड को, और बाहर भागना छोड़ दो। कोई नहीं बाहर आप सोचते हो कि मेरे पति को नहीं पता मेरा बॉयफ्रेंड है। आप अपने बॉयफ्रेंड को एक बार कह के देखो कि मेरा पति मुझे छोड़ रहा है, क्या मुझसे शादी करोगे? उसी समय वो आपका फ़ोन कट कर देगा, आपसे बात नहीं करेगा। या आप पति हो और आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप उसी समय बोलते हो कि नहीं मैं अपनी पत्नी को छोड़ रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो, उसी समय वो भग जाएगी आपकी लाइफ से। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, लड़के लड़कियाँ सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, गहरी सांस लो और सोचो आप क्या कर रहे हो, किस तरफ बढ़ रहे हो, और इसका नतीजा क्या होगा। कन्फ्यूज़न, आप बहुत कन्फ्यूज़ हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। करना ये है कि जस्टिस, यूनिवर्स के रास्ते पे चलना है। रेस्टलेस माइंड को रेस्ट देना है, बाहर भागना छोड़ दो। जो साथ में है उसके साथ रहो। सर्विस, अदरवाइज नहीं सुधरते हो आप लोग, गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हो, तो ये देख लो आगे जाके आप लोग बीमार भी हो सकते हो। आपके सामने सर्विस का कार्ड आया, कर्मा तो मिलता है। तो ये थे आपकी आज की रीडिंग। और आज मैं मैसेजेस नहीं ले रही हूँ, क्योंकि कर्मा की रीडिंग में मैं किसी के मैसेज नहीं ले रही। मैं सिर्फ अल्फ़ाबेट लूँगी आज, और वो भी बहुत सारे लूँगी। आपको प्लीज़ रीडिंग अभी तक अच्छी लगी है, आप न्यू पहली बार मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन को पुश कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ इंस्टा वालों फॉलो कर लो, क्योंकि आप फॉलो करते नहीं हो। आप मेरे को मैसेज भेजते हो कि मैडम रीडिंग कहाँ है, रीडिंग कहाँ है। ऐसे रीडिंग का नहीं पता चलेगा जब तक मुझे फॉलो नहीं करोगे। QEMSWKXLDKZPMFDXNETYHZVXMKXTLLYEZT। तो पॉज करके भी देख लेना वीडियो को। चलो आज मैं थोड़े से नाम लेती हूँ, अभी टाइम है तो मैं थोड़े से नाम ले रही हूँ। किरण, कुलदीप, कशिश, सिमरन, सिमो, सुजाता, शिखा, सुखदीप, सलीना, सौरभ, सुमित, साक्षी, शशि, सोनित, सोही, सोहिता, सुमेक्षा, सुरक्षा, सुलक्षणा, बहुत सारे नाम होते हैं। डी से डीना, दीपक, दीपांशु, हिना, हिमांशु, हरमीत, सुखदीप, कुलदीप, कंवल, करिश्मा, कशिश, और पी से पूनम,
पवन, पूजा, पुलकित, पीयूष, पीहू, पुनीत, प्रतीक्षा, प्रमिला, नवदीप, नवनीत, नीरज, नीलम, निशा, नेहा, नीरज, नवनीश, नीलम, टीना, टीटू, एल से लविश, लीला, लीमा, लवलीन, टी से भी मैंने बोल दिए हैं काफ़ी, ई से इमरती, अमीशा, और मैं याद कर रही हूँ नाम, मुझे याद भी तो नहीं आते जल्दी जल्दी। विजय, विनय, विनेश, विकी, विनीता, विमलेश, वीना, एम से मंजीत, मीना, मोहित, मनीषा, मंजीत कौर, मंजीत सिंह, मोहित, विक्की, लविश, लीलांजना, तो ये देख लेना आप किस किस के नाम, ऐसा नहीं है कि जिसके नाम लिए उन्हीं के लिए रीडिंग है, ऐसे ही कुछ नाम मैंने बोल दिए जो मुझे लगा, तो आप देख लेना आप लोगों के साथ कैसे वॉवल्स मैच हो रहे हैं। ओके, तो अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फॉलो भी कर देना। ओके, लव यू लॉट, आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हो, इसके लिए थैंक यू दिल से। ओके बाय, टेक केयर व्यूअर्स।